ये बॉक्स जो बना है ये स्क्वायर से बने हैं, 3 स्क्वायर्स हैं, उससे बनाया गया है। डायरेक्ट सिलेक्शन को इस्तेमाल करके, सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन को इस्तेमाल करके, लाइक दिस। ये देखिएगा, आपने सिंपल किया क्या कि आपने स्क्वायर बनाया एक, ये लो, एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाने के लिए आपको पता है शिफ्ट आप यूज कर सकते हो। ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। इसकी फिल को मैं नन कर देता हूँ, स्ट्रोक को मैं 1 पॉइंट किया हुआ है, ठीक है, गुड। अब इसकी कॉपी कर लेते हैं। अब ये कॉपी किस तरह होती है? ऑल्ट के साथ होती है। आप ऑल्ट के साथ कॉपी कर सकते हो ऐसे। इसी बंदे एक कॉपी यहां पे भी कर देते हैं इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। अब आपने अगला काम क्या करना है, इस बॉक्स को आपने फोल्ड करना है। कैसे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको पता है एंकर्स होते हैं, ये 2 एंकर्स ये हैं, इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहां ले गए, ठीक है। ये एंकर्स, इन दोनों एंकर्स को सिलेक्ट किया और इसको यहां पे ले गए। इस तरह आप इसकी डायमेंशन दे सकते हो। ये आपका फ्रंट फेस है, ये टॉप है, ये राइट है, ठीक है। अगर आप इसको लेंथ को कम ज्यादा करना चाहो, बढ़ाना चाहो, तो एंकर्स के ऊपर आपने काम करना है। एंकर्स आपको अलाउ करते हैं कि अगर मैं आपको कहूं एक बॉक्स बनाना है जिसके कैप्स को भी, कैप भी लगाना है इसके ऊपर, बॉक्स का ढकना जो होता है ऊपर वाला, वो भी आपने बना के देना है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका ये हो सकता है कि आप अगर चाहो यहां से आप इसकी बॉक्स की लेंथ को भी सेट कर सकते हो, ठीक है। पहले तो स्क्वायर था ना, थोड़ा सा आपने लेंथ ही करना है, यहां से इसको लेंथ को भी सेट किया जा सकता है। जहां तक इसकी, अगर आपको हाइट बढ़ानी है बॉक्स की, तो नीचे वाले इनको एंकर्स को सिलेक्ट करना है, नीचे वालों को, इससे हाइट बढ़ जाती है या कम हो जाती है बॉक्स की, ठीक है। अभी ये नहीं करना आपने। अब हमने इसकी कॉपी बनानी है, तीनों की कॉपी बना लेना, और कॉपी बनाने के बाद ऑल्ट के साथ इसको मैंने यहां रख दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसकी लाजमी तो कैप है, तो कैप की हाइट जरा कम होती है बॉक्स के ऊपर, अगर आपने इसको प्लेस करना है, हाइट तो कम होगी लेकिन इसको थोड़ी सी विड्थ ज्यादा होगी, क्योंकि कैप उसके ऊपर रखा जाता है, उसकी विड्थ ज्यादा ही होगी ना उसको बंद करने का बॉक्स। तो अब आप इसको पहले कंट्रोल किस तरह करोगे? अब आपने इसमें कौन कौन से एक्शन या कौन से एंकर्स को रिक्वायर्ड है सिलेक्शन में, ये जरा ध्यान से करना। आपने सबसे पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, इसमें सिलेक्शन नहीं लेना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, और इससे आपने करना क्या है, इसकी हाइट को कम करना है। अब आपके एंकर जब सिलेक्ट हो जाए, स्टूडेंट शिफ्ट के साथ इसको ऊपर की तरफ ले जाओ, या अप एरो प्रेस कर दो। ये हो गया जी ऊपर का हेड। अब इस हेड को एज ए होल आपने बड़ा करना है, तो लाइव आता है सिलेक्शन टूल से ऊपर, नॉट गो विद डायरेक्ट, डायरेक्ट का काम हो गया। अब आपने लेना है सिलेक्शन टूल, और इससे थोड़ा सा इसको शिफ्ट के साथ साइज बड़ा कर दो, और ये बड़ा करने के बाद आप इस पूरे को ड्रैग करके अपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर आप रखना चाह रहे हो, सिलेक्ट सारे को करना पड़ेगा सिलेक्शन टूल से। अब इसकी फिलिंग चूंकि नहीं है स्टूडेंट्स, इसकी चूंकि फिलिंग नहीं है इसलिए वो क्रॉस नजर आ रहा है, ठीक है। फिलिंग होगी तो, फिल आपने चूंकि ऑफ की हुई है, फिल वाइट कर दो, ब्लैक कर दो, जो भी करना चाहो कर दो, तो आपको वो नीचे वाला ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। स्टिल ये अलग अलग है, स्टिल ये अलग अलग है। नीचे वाला ऑब्जेक्ट इसलिए दिख रहा है कि फिलिंग आपने उसकी नहीं की थी, सिर्फ मैंने उसको दिखाने के लिए ट्रांसपेरेंट रखा था, ठीक है। इस तरह इस बॉक्स को
मैंने सिंपल वे में क्रिएट करके दिखाया। अच्छा, अब आ जाओ जी, हमारा जो अगला टूल है वो ये है। हमारे पास तकरीबन अभी हैं 15-20 मिनट। मैं चाह रहा था इन तीन टूल्स को आपको बता दूं। अरेजर टूल, सीजर टूल, और थर्ड वन इज नाइफ टूल। क्या करता है ये? अरेजर नाम से जाहिर है अरेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अरेजर टूल आपको अलाउ करता है कि आप इफ यू हैव समथिंग, आप उसको अरेज कर लो। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ना कुछ बना लेते हैं। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़े हों, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसके अंदर हम फिल भी कर देते हैं। चले इसको फिल कर देते हैं विद दिस कलर। अगर आपने इसको अरेज करना हो, इस शेप को अरेज करना हो, अरेजर टूल अवेलेबल है। और अरेज जब किया जाता है, और अगर आप अरेजर का साइज बड़ा करना चाहो, अरेजर में अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज या ऑप्शन को स्टडी करना चाहो, डबल क्लिक करके कर लो। अरेजर टूल की ऑप्शंस होती हैं, तीन चीजें होती हैं अरेजर में। इसका एंगल क्या रखना है, राउंड कितना करना है, और साइज कितना करना है। तीन पॉइंट्स हैं, और मजे की बात है इसके साथ कनेक्टेड तीन ऑप्शंस के साथ कनेक्टेड इसके साइज के हवाले से एक रैंडम साइज होता है, एक फिक्स साइज होता है। अगर मैं कहूँ फिक्स साइज रखना है, किस चीज का फिक्स करना है? एंगल। एंगल आपने फिक्स रखना है, कितना करना है एंगल। अच्छा, अगर मैं इसको अभी करूंगा भी ना आगे पीछे, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? कि राउंड शेप को मैं जैसे मर्जी घुमा दूं, जिस मर्जी एंगल पे ले जाऊं, राउंड शेप को राउंड ही रहेगी, जिस मर्जी एंगल पे ले जाऊं। इसको देखने के लिए इस एंगल की प्रॉपर्टी को अगर आपने समझना है, राउंडनेस थोड़ी सी कम करो इसकी, ऐसे ऐसे। अब आपको समझ आएगी कि एंगल क्या होता है। एंगल यहां से चेंज करते हैं, देखो ऊपर क्या हो रहा है। ये मैंने 15 डिग्री का एंगल या 30 डिग्री का एंगल, ये अब आपको एंगल की समझ आएगी। अगर ये राउंड होता या है, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं कि वो आपका किस एंगल पे है। जब ये राउंडनेस को आप फ्लैटनेस की तरफ लेके जाते हो, ये इरेजर की एग्जैक्टली प्रॉपर्टी आपको बता रहा है। और अगली बात, साइज बड़ा करना है या छोटा करना है। इस वक्त ये बाय डिफॉल्ट 10 पॉइंट साइज है अरेजर का। अगर आप इसको बड़ा करना चाह रहे हो, यहां से बड़ा कर सकते हो। वो देखो सेंटर में भी नजर आ रहा है बड़ा होते हुए। तकरीबन मैंने इसको 30s में ले गया। ओके करता हूं। ये है जी अरेजर, ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है। करता क्या है? अरेज करता है। क्या? जिस ऑब्जेक्ट पे जहां क्लिक करोगे अरेज हो जाएगा। अगर आप डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, सिंगल क्लिक करोगे तो क्या होगा। सिंगल क्लिक करता हूं और दूसरे पॉइंट की तरफ चलता हूं, अरेज हो रहा है। और अगर आप इसको क्लिक प्लस ड्रैग करोगे, अरेज हो रहा है, अरेज हो रहा है। आप ये वो सेगमेंट को जो शेप है उसको रेज कर रहा है। अगर ये कैलीग्राफिक्स अंदाज में आपने रेज करना है, वो भी कर सकते थे। अंडू करते हैं और डबल क्लिक करके इसको शेप दे दो। अरेजर का मकसद सिर्फ खत्म करना नहीं होता, अरेज करना नहीं होता, कुछ बनाना भी होता है। जैसे एक बॉक्स है, आपने बॉक्स को अरेजर के साथ कैलीग्राफिक टच दे रहे हो। ये डबल क्लिक करके ये कैलीग्राफी यहाँ से, अच्छा मजे की बात है, ये एंगल हो गया, ये राउंडनेस हो गई, ये साइज हो गया। खास तौर पे एंगल और राउंडनेस के लिए यहाँ से भी काम कर सकते थे, जरूरी नहीं इधर जाके करो। ये देखो, यहाँ से भी कर लो, राउंड हो गया, ये फ्लैट हो गया, ये राउंड हो गया, ये फ्लैट हो गया, बिल्कुल बारीक सा पतला सा अरेजर। और ये एंगल होता है यहाँ से कैलीग्राफी टच देने के लिए। इस एंगल पे करना है, इस एंगल पे करना है, स्ट्रेट लेना है, इधर लेके आना है, इधर लेके जाना है। जो एंगल दोगे उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करेगा। साइज अगर थोड़ा बड़ा करना है, बड़ा कर लो, 50 पॉइंट का साइज कर दिया। ये अब आपके पास ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। यहां से अगर आपको कुछ रिक्वायर्ड है, राइटिंग में कुछ रिक्वायर्ड है, आप लिख सकते हो लाइक दिस। असल में आपने अरेजर को यूज किया है,
कैनवस के ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर आपने इरेजर को यूज किया है और अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया। समझ रहे बात को? इसका मतलब इरेजर जो होता है वो हेल्प करता है कि अगर आप कुछ बनाना भी चाहो, कैलीग्राफी के एक्शन करना चाहो, वो भी कर सकते हो। आप बड़े जबरदस्त तरीके से इरेजर को डबल क्लिक करके यहां से डिसाइड कर लो क्या करना है, उसका एंगल कितना राउंड करना है, क्या साइज देना है। यहां से आप इसको करके और ये आप पूरा का पूरा एक्शन कंप्लीट कर सकते हो। जो भी आप इस पे दिखाना चाहो आप इसको बना के दिखा सकते हो। और मजे की बात सुनो, इसमें आपके पास अवेलेबल है अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर्स आ जाते हैं। एंकर जब आ जाते हैं उसमें आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। ये एंकर्स हैं, इनको एक्टिव करो और अगर आप इसमें कोई चेंजेस भी करना चाहो आप कर सकते हो। शेप अप कर सकते हो, अपनी जरूरत के मुताबिक कर सकते हो, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। बाद में भी जो चेंजेस करनी है आप इसमें कर सकते हो। एंकर को आप एक्टिव करो, करने के बाद उसको अपनी पोजीशन करके उसका साइज वाइज के डिज़ाइन स्टाइल वगैरह कुछ भी आपको रिक्वायर्ड हो आप इसको सिलेक्ट करके, और अगर मोर देन वन एंकर सेलेक्ट करने हैं तो शिफ्ट के साथ कर सकते हो लाइक दिस, शिफ्ट के साथ लाइक दिस। दो एंकर सेलेक्ट कर लिए, तीसरा एंकर ये दरमियान वाला सेलेक्ट कर लिया, चौथा एंकर ये सिलेक्ट कर लिया, पांचवा एंकर ये सिलेक्ट कर लिया, और ये सिलेक्ट करने के बाद ये एरो की से कर लो, वैसे आप लेके चले जाओ। ये देख रहे हो मूवमेंट चेंजेस, आप अपनी जरूरत के मुताबिक जैसे करना चाहो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जब एंकर आ गए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब एंकर आ गए इनको सिलेक्ट भी किया जा सकता है। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये एंकर जो सिलेक्ट करते हैं ना बहुत मुश्किल तरीके से आप सिलेक्ट करते हैं, क्या इसका कोई इजी वे है? नंबर ऑफ एंकर्स इकट्ठे, अगर एक को करना हो मसला कोई नहीं, क्लिक करो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। किसी एक को करना हो तो क्लिक करो, वो एंकर सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन ज्यादा को करना हो तो क्या करो? ज्यादा को करना हो स्टूडेंट्स, आप एक आसान से ट्रिक वो ये है इसके बराबर में टूल, इसे बोलते हैं लेसो टूल। इससे आपको बड़ा फायदा होने वाला है। फायदा क्या होने वाला है कि आप अपने एंकर्स को इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हो, 2 को करना हो, 10 को करना हो, 100 को करना हो। सिलेक्शन करने के लिए लेसो लेना है, लेकिन काम करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाना है। और दोनों एक्टिव हैं, दोनों एक्टिव हैं। अगर मैं आपको कहूं इसको एक्टिव करना है, लेसो टूल, यहां से इस तरह आप नंबर ऑफ एंकर्स को इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हो। और कर लिया, अब आप एरो कीज को यूज कर लो, ये लो डाउन एरो, अप एरो, ये वो सब कुछ पॉसिबल है। नंबर ऑफ एंकर्स को इकट्ठा एक्टिव करने का आसान सी ट्रिक ये है लेसो। जब ये मैंने वैसे उस वक्त नहीं बताया था, अब बता रहा हूं आपको कि आप अपने इस टूल से भी आपको इकट्ठे एंकर्स को एक्टिव करने के लिए ये एक अच्छी ऑप्शन मौजूद है। अगर आप करना चाहो तो माउस के साथ भी कर सकते हो, उसमें टाइम लगेगा, लेसो टूल यूज कर लिया करो। अच्छा, अगली बात, आप अगर चाहो स्टूडेंट्स, आप अगर चाहो आपने कोई शेप बनाई, कोई भी शेप बनाई, लाइक ये शेप बनाई, ठीक है। इस शेप के अंदर आप एक फेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो उसको, और अरेजर के साथ करना चाह रहे हो उसको, अरेजर के साथ। तो ये आपने एक शेप बना दी, जो कलर वलर डालना है वो कर लिया है। अब इसके अंदर अगर आपको अरेजर यूज करना है तो डबल क्लिक करके अरेजर को पहले एक्टिव करो, तसल्ली करो क्या करना चाह रहे हो। राउंड रिक्वायर्ड है, आप इसके ऊपर मेहनत नहीं करनी, इन वैल्यूज को देखने की कोई जरूरत नहीं, रीसेट कर दिया करो। रीसेट से एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। बाय डिफॉल्ट 10 अरेजर का राउंडनेस होती है, डायमीटर जिसे बोलते हैं, और राउंडनेस 100% पे बिल्कुल गोल होता है, और एंगल 0 होता है। और ये अगर आप समझते हो कि यार मुझे थोड़ा सा बिग अरेज चाहिए, तकरीबन 40s 50s में चाहिए, ये लो, ये आपको राउंड शेप में अरेजर आ गया। डबल क्लिक किया, ये हो गया, डबल क्लिक किया, ये हो गया। और अगर आपने यहाँ पे अरेजर की शेप चेंज करनी है, यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी शेप को आप एडजस्ट कर लेना बिफोर अटेम्प्टिंग, ठीक है।
उसको अटेम्प्ट करने से पहले इसको आप चेंज कर लें, राउंडनेस जाएगा, ये मैंने करनी थी। करने के बाद ओके किया, और यहाँ पे मैंने कोई इस तरह करके शेप में, कोई इस तरह करके शेप में, कोई इस तरह करके शेप अप करना है, कोई इस तरह करके शेप करना है। ठीक है, ये सारा आप इजीली कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप वैसे कट भी करना चाहो, इसको अलहदा भी करना चाहो, अलहदा कर सकते हो। ये देखो, तो सेगमेंट ही अलहदा हो गया। जब ये सेगमेंट अलहदा हो गया तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनके ऊपर आप अलग से भी कलर्स अटेम्प्ट कर सकते हो। यहां तक कि मैंने आपको यह भी बोला कि जब एंकर्स आ जाती हैं, इन एंकर्स को आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। समझ रहे बात को? हर चीज के ऊपर। और अगर आपका ये पार्ट में फिलिंग रिक्वायर्ड है, अलग की कोई फिल कलर, लाइव पेंट बकेट, उससे कर लेना। अब अरेजर है तो मामूली सा टूल, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो बहुत कुछ इस पे क्रिएट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे इसका एक और एग्जांपल देखो। मेरे पास एक शेप है, चलो रेक्टेंगल ही ले लेते हैं। मैं अब आपको रैंडम के बारे में बताना चाह रहा हूं। रैंडम क्या करता है? बाद आपको करंट फ्रेम में अरेजिंग करनी होती है, लेकिन आप ये चाह रहे हो कि मुझे रैंडम अरेज करना है। कहाँ, कहीं पे राउंड ज्यादा हो, कहीं पे कम हो, किसी में एंगल कुछ हो, किसी में एंगल कुछ हो, किसी में साइज कुछ हो, किसी में साइज कुछ हो। अरेज टूल में आप चाह के ये प्रॉपर्टी खुद बताओगे उसको। ये देखो, डबल क्लिक किया, मैं आपको फिक्स की बजाय लेके जा रहा हूँ रैंडम पे। ये भी रैंडम कर दिया, ये भी रैंडम कर दिया। अलग अलग करके देखना चाहो अलग अलग करके देख लेना, समझ आनी चाहिए आपको है क्या। रैंडम रैंडम रैंडम, एंगल रैंडम। एंगल रैंडम का मतलब क्या? इस वक्त एंगल है 42 डिग्री या 45 डिग्री, चले 45 कर देते हैं, 45 जाविया। ये क्या है? रेजर का जो एलिवेशन है, डायगोनल है 45 डिग्री। अगर मैं आपको कहूं रैंडम तो कर दिया, अब एक काम करो, 20 पॉइंट की वेरिएशन डाल दो। 20 का मतलब क्या होगा? 45 माइनस 20, 45 प्लस 20। करूं? ये देखना, इधर देखना, 45 माइनस 20 आएगा जो कि 25 होगा। इधर 45 प्लस 20 65 होगा। वेरिएशन यहां से करते हैं, 20 डिग्री वेरिएशन। चेक कर लो, हो गया। ये एक्चुअली क्या है? 25 डिग्री। ये एक्चुअली क्या है? 65 डिग्री। और ये अब मैं इधर अटेम्प्ट करूंगा ना, कभी वो 45 कर देगा, कभी 48 कर देगा, कभी 62 कर देगा, कभी 30s में आ जाएगा, कभी 20s में चला जाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, रेजर को, एंगल को रैंडम। और अगर मैं आपको कहूं राउंडनेस भी अगर मैं इसको 100% कर दूं, 100 नहीं करता, राउंडनेस में 50 कर देता हूं तकरीबन। और वेरिएशन 20 का मतलब क्या होगा, या 30 का मतलब क्या होगा? देख रहे हो, इधर इधर कितनी है? 20। उधर राउंडनेस कितनी है? 50 प्लस 30 80। समझ आ रही है? दोनों ग्रेस, ब्लैक, ब्लैक इज एक्चुअल 50%, लेफ्ट इज -30, राइट इज +30। उम्मीद है इसकी भी समझ आ गई होगी। साइज की जहां तक बात है, मैंने कितना यहां पे दिया हुआ साइज? 50 पॉइंट्स। अगर इसमें मैं पॉइंट्स की वैल्यू 40 कर देता हूं, क्या मतलब है इसका? साइज 54 माइनस 40 इज 14 पॉइंट, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा साइज अरेजर का। और 54 प्लस 40 94 पॉइंट्स। अब अगर ओके कर दिया और यहां पे आके मैंने बनाना शुरू किया, अरेज करना शुरू किया, देखो क्या होता है। एक दफा क्या हुआ, दूसरी दफा क्या हुआ, तीसरी दफा क्या हुआ, चौथी दफा क्या हुआ, पांचवी दफा क्या हुआ, और हर दफा क्या हुआ? क्या अरेज हो रहा है? क्या डिफरेंट साइज में हो रहा है, डिफरेंट एंगल्स पे हो रहा है, डिफरेंट
साइज हो रहा है, एंगल हो रहा है, और तीसरा क्या था? तीन चीजें थी ना, एंगल था, साइज था, और तीसरा क्या था? राउंडनेस। ऐसा ही है कि कुछ और हो रहा है। और मजे की बात, ये जब आप इसके ऊपर ड्रॉ भी करते हो ना, समथिंग लाइक एस लिखता हूं, ये जरा चेक करना, चेक करो, कहीं पे राउंडनेस भी चेंज हो रही है, कहीं विड्थ चेंज हो रही है, कहीं पे उसके एंगल चेंज हो रहा है। अगर ये ना होता, आपको पता है एक जैसे नजर आता है एस, अब तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, कहीं पे वो छोटा है, कहीं पे बड़ा हो रहा है, कभी वो एंगल ले रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। क्या ऐसा ही है? अरेजर की समझ आ गई है सबको? क्यों भाई? ओके, है टूल, डिफरेंट है। इस तरह का टूल मैंने ना कॉरल में ऐसा कोई एक्सपीरियंस देखा, ना फोटोशॉप में देखा। जो एक्सपीरियंस इसने दिया अरेजर के बारे में विद डिटेल, बड़ा उम्दा इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये बाज़ का डिज़ाइंस की रिक्वायरमेंट होती है कि आप इस तरह का कोई एक्शन करके आप अरेज के थ्रू कुछ क्रिएट करो, तो क्रिएट किया जा सकता है। ये है जी अरेजर का काम। सेकंड टूल इज सीजर और नाइफ। फिर मैं ऑफ कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि कल हमारी क्लास नहीं होनी। तो आज वीकेंड लेक्चर है, तो मैं चाह रहा था ये टूल्स कम से कम जो आपको मैंने करवा दी हैं इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो मैं जब मंडे को कंटिन्यू करूंगा तो मजीद कुछ टूल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा, उससे और मजीद आपका इलिस्ट्रेटर अच्छा होना चाहिए। अच्छा, सीजर, सीजर का मतलब क्या होता है? मैं देखूँ कोई एग्जांपल्स हैं इसकी, नहीं है तो अपनी बना लेते हैं। लेसो की समझ आ गई ना? लेसो ने क्या रोल प्ले किया एंकर्स को सिलेक्ट करने के लिए? लेसो टूल, पाथफाइंडर इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा, अभी नहीं, मंडे को देखेंगे इसको। इसके थ्रू भी आप अच्छा काम कर सकते हो। ये भी शेपर, स्मूथ जॉइन, हाँ वो कुछ मैंने कल आपसे स्टार्ट किए थे बातें, उसके हवाले से कुछ बात मजीद हम अगले लेवल पे इसको लेके जाएंगे। अभी मैं आपको ना, अच्छा जी, ये हमने करने अगले वीक में चीज़ें सारी, ये इंशाल्लाह अगले वीक में हमारी सारी कंप्लीट हो जाएंगी ये वाली चीज़ें। कुछ अगले उससे अगले वीक भी हो जाएंगी। ब्लेंड बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टूल है, ट्रांसफॉर्मेशन ये वो। अच्छा अभी चलते हैं ज़रा, मैं देखता हूँ अरेजर के शायद इधर ही था, इसी में है। अरेजर आपने देख लिया। अब एक है टूल नाइफ, एक टूल है सीजर। आसान सा काम है, मुश्किल नहीं है कोई इतना। ये भी बड़ा मजे का टूल है, ग्रेडियंट और मैश टूल। क्लिपिंग मास्क मैंने आपको बता दिया हुआ है। ये देखो, अरेजर शिफ्ट ईज की शॉर्टकट की होती है, सीजर सीज की शॉर्टकट की होती है। नाइफ टूल ये अलग से इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, बना सकते हो, वो मैंने आपको बताया था, कीबोर्ड शॉर्टकट दे सकते हो। ये आपको तीनों के तीनों आपको डिफरेंट अरेजिंग काइंड ऑफ एक्शन परफॉर्म करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, वो ये कि आप अरेजर टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। टेक्स्ट के ऊपर मैंने नहीं करके दिखाया ना, तो टेक्स्ट अगर आपके पास कोई लिखा हुआ है, लाइक आई हैव ए टेक्स्ट स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, वर्टिकल लिख दिया, हॉरिजॉन्टल लिख दिया, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी लिखना है आपने लिख के उसके ऊपर अरेज को अटेम्प्ट करना है। ये लो, ये आपका टेक्स्ट आ गया। अच्छा, टेक्स्ट को अरेज करने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, अच्छा जब इस तरह का कोई काम खराब मिले, करेक्टर पैनल में चले जाया करो। ये देखो स्पोर्ट्स लिखा, पता नहीं क्या उसने लिख दिया, वर्टिकल लिखा मैंने इस तरह। जब कभी इस तरह की गड़बड़ हो, वजह ये होती है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ये जैसे ये एक डिस्टर्ब है, ये डिस्टर्ब है, इसको
कर लिया करो रीसेट। ये टेक्स्ट दिख रहा है आपको? अगर आपने इसको अरेज करना हो, कुछ पार्ट ऑफ द इमेज अरेज करना है इस टेक्स्ट का, अब वो कैसे करोगे? ये ओरिजिनल टेक्स्ट है और ये अरेज होने के बाद का टेक्स्ट है। इसको आपने सेलेक्ट किया, एक काम किया करो, टाइप में जाके इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये शेप नहीं है। अरेज होता है, टेक्स्ट अरेज नहीं होता, शेप्स अरेज होती हैं। तो आप इसकी आउटलाइन क्रिएट कर दो, शिफ्ट कंट्रोल ओ प्रेस कर देना। जब ये प्रेस करोगे अब अरेज टूल चलेगा और कमाल चलेगा। आपने इसको क्लिक करना है, जो प्रॉपर्टीज जिसकी बतानी है बता दो, एंगल ये वो जो भी करना है, ठीक है। और ये देखो, आप किसी जगह से भी टेक्स्ट को रेज कर सकते हो, जैसे ये लो, ये लो, जहां मर्जी से आप टेक्स्ट को रेज कर दो। ये लो, ये लो, ये लो, अंडू कर देता हूं। यहां तक कि आप अगर इसका साइज मैनेज कर लेते तो आप इसमें जहां से भी रेज करना चाहो कर सकते हो। साइज इसका थोड़ा सा ज्यादा है, छोटा कर देते हैं। कितने पॉइंट्स हैं? और रैंडम है, मजे की बात है। एक तो रैंडम को खत्म कर दो, फिक्स ले लेते हैं, राउंडनेस भी फिक्स ले लेते हैं, ये भी फिक्स कर देते हैं। और अगर डिफॉल्ट पे लेके जाना है, रीसेट कर दिया करो, एवरीथिंग इज बैक। और 10 पॉइंट्स ओके है, ठीक है। अब ये है जी आपका रेजर का असल साइज। अगर आप अरेज करना चाहो, अरेज कर सकते हो लाइक दिस। मजे की बात है, ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने उन पार्ट्स को जहां से जिस तरह अरेज करना चाहो आप कर लो, या वैसे ही ख़त्म करना चाहो सेगमेंट को, यहां से आप ख़त्म कर सकते हो लाइक दिस। अगर आप कहोगे सर इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है स्टूडेंट्स, आपका ये टेक्स्ट अलग अलग कलर देने के लिए अवेलेबल हो गया। मज़े की बात है, ऐसी है ना, ये अलग पार्ट बन गया। अब मज़े की बात है, इसके अंदर आप मज़ीद चेंजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हो बाय एक्शन ऑन एंकर्स। क्या ख्याल है? और फिर इसमें सिलेक्शन करके इसकी डायरेक्ट सिलेक्शन से साइड पे क्लिक करो, दिस वन, शिफ्ट दिस वन, शिफ्ट दिस वन, यू कैन चेंज द कलर, दिस वन, दिस वन और दिस वन, यू कैन चेंज द कलर। इवन स्ट्रोक, स्ट्रोक को भी कर सकते हो। लेटर एक ही था, लेकिन आपने उसको अरेज करके सेपरेट कर दिया, और सेपरेट करके अपनी मर्जी से जो कलर अटैम्प्ट करना चाहो आप कर सकते हो। अच्छा डिज़ाइन आप अपना बना के दे सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ ये ओ का ऊपर वाला हाफ का कलर कुछ और हो, नीचे वाला का कुछ और हो, मसले कोई नहीं रह गया, अब तो ईजिली हो जाएगा। जस्ट यू नीड टू अरेज, दरमियान में कट लगाओ, कट बिल्कुल बारीक सा लगाओ, इतना का लगाओ कि नजर भी ना आए। अरेजर आपको पता है बिल्कुल फ्लैट भी हो जाता है। और उसको कट लगा दो, तो कट लगा के उसको अरेज करके उस पार्ट को आप अलग से मैनेज कर लो। ये तो मैंने बड़ा लगाया ना, ये इसमें तो हो ही जाएगा। इतना का लगाओ कि पता भी ना लगे, और वो आपका अलग अलग कंटेंट हो जाए। और उसके ऊपर फिर आप इजीली उनको सेलेक्ट करो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और इसको अटेम्प्ट करो विद सम कलर। तो बहुत अच्छा आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। और इसमें ये भी कर सकते हो कि इसके अंदर अलग अलग कलर्स को किया जा सकता है प्लेस।
बस बॉर्डर उसके सराउंडिंग बंद होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। यहाँ पे भी इसके अंदर रखना है, इसके अंदर भी रख सकते हो, वो तो कोई मसला ही नहीं ना, वो तो हो ही जाएगा। ग्रेडियंट भी डाल दो, ये ग्रेडियंट है, येलो से रेड, ये ग्रेडियंट है। इसको आप ग्रेडियंट भी कलर रख के बड़ा अच्छा अपना कंटेंट रेडी कर सकते हो, जो भी आप स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाह रहे हो। उम्मीद है आपको इरेजर की तो समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट टूल जो है वो है सीजर। सीजर में आपको अलाउ करता है कि आप अपने शेप के पाथ के ऊपर जहां हिट करोगे वहां पे आपका सेगमेंट अलग हो जाएगा, और डिजाइन अपना क्रिएट कर लो। और उससे आप क्या क्या बना सकते हो ये देखो। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का कंटेंट बनाना है। आपने एक सिंपल सर्कल लगाया, स्टूडेंट्स जरा गौर करना मैं क्या करने लगा। मैंने एक सिंपल सा सर्कल लगाया, ये मैंने लगा दिया शेप के साथ। अगर मैं आपको कहूं इसकी फिलिंग को मैं जानबूझ के बंद करने लगा हूं, ऑफ करने लगा हूं, स्ट्रोक का थोड़ा हाई करने लगा हूं। मैं अगर आपको कहूं इसके ऊपर वो ब्रश लगा दो, ये वाला जिसमें एरोज लगे हुए थे, या आपके बॉर्डर लगे हुए थे, एरोज चले लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। चलो ये रहने देते हैं, ये देखो, ये इसका हेड है, ये पीछे टेल है, आगे हेड है, नीचे टेल है। अगर मैं आपको कहूं इनके सेगमेंट बना, अगर सेगमेंट होते, ये एक ही है ना शेप, इसको सेगमेंट कर दो। सेगमेंट करने के लिए आप यूज करते हो टूल नाइफ। नाइफ, नाइफ पहले है कि पहले वो है? सीजर पहले है, सीजर पहले कर लो। सीजर, सीजर, सीजर से होता क्या है कि आप जिस पॉइंट को टच करोगे ना, यहां पे ऐसे, उसने उसको सेपरेट कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। यहां पे कर दो, यहां भी कर दो। और सीजर होते ही आप देख रहे हो एक चीज हुई है, क्या? आपके सारे सेगमेंट अलग हो गए, और हर एक पे एरो हेड टेल अलग अलग हो गया। और मजे की बात है, इधर अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, एक इधर भी है, इधर भी कर सकते हो, किसी जगह पे भी आप सीजर से काम ले सकते हो। सीजर आपका पाथ होना चाहिए बस, ये लो, जितने मर्जी पॉइंट्स क्रिएट कर लो। तो सीजर एक्चुअली करता क्या है, उस पूरी शेप के अंदर ब्रेक डाल देता है, और जब ब्रेक डाल देगा तो वो आपको इस तरह फॉर्म में आपको नजर आएगा। जस्ट यू नीड टू हिट ऑन पाथ। ये अब आपका, अब मजे की बात सुनो, ये अलग अलग हो गए सेगमेंट, ये अलग है, ये अलग है। और अगर आप चाहो इनको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके अलग अलग भी कलर दे सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके ऊपर अलग अलग एरो हेड टेल भी दे सकते हो, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, जितनी भी शेप्स हैं, सर्कल, एलिप्स, ट्राइंगल, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, सबके लिए है। सीजर ने क्या काम किया स्टूडेंट्स, आपके उस सेगमेंट को सेपरेट कर दिया। जैसे मैं आपको कहूं एक रेक्टेंगल बनाता हूं, होम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, होम का स्ट्रक्चर, ये देखो। अब ये एक रेक्टेंगल है, स्ट्रोक इसका चले ब्लैक ही कर देते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इसको, इस सेगमेंट को अलहदा कर दिया जाए यहां से कहीं ब्रेक डाल के, ठीक है, इस जगह पे, या इसको कॉर्नर से अलग कर दिया जाए, सीजर, सीजर जिस जगह पे हिट करोगे उस पॉइंट को अलहदा कर देगा। हो गया अलहदा, ये देखो, पहले बिल्कुल शार्प था, अब ये अलहदा हो गया। अलहदा हो गया, अब आप क्या करो, इस पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इन एक्शन लाओ,
और इसको थोड़ा पीछा कर लेते हैं। और एक और काम करते हैं, यहां पे एक और सीजर कट डालते हैं। अब मैं इस पॉइंट को लेता हूं, इसको नीचे की तरफ ले आता हूं। अच्छा, एक एहतियात जरूरी है, अंडू कर देता हूँ उसको। ये लो, मैंने इधर क्लिक किया पॉइंट पे। अगर मैं इसको नीचे की डायरेक्शन में लूंगा तो ऐसे ही आएगा ना नीचे की तरफ। डाउन एरो से भी कर सकते हो, इसको वैसे भी कर सकते हो। क्लिक करो, एंकर को एक्टिव करो, ये लो, यहां रखना है आपने। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे क्या आपने सीजर लगा के कट करना है या यहां पे एंकर चाहिए? दो अलग अलग बातें हैं। कट नहीं करना, मुझे एंकर चाहिए। एंकर यहां से आता है, देखा हुआ नजर आ रहा है पेन टूल में। ऐड एंकर पॉइंट, यहां पे एंकर एक ले आओ, ये लो आ गया। लाने के बाद अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को अगर आप चाहो ऊपर ले जाओ ऐसे। समझ आ रही है कि क्या किया मैंने? एंकर चाहिए या कट चाहिए? अगर आपने उसको सेपरेट करना है किसी पॉइंट पे तो वो आप सीजर से कर लो, लेकिन अगर आपने वहां पे बेंडिंग डालनी है, एंकर जब तक नहीं आएगा बेंड नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये टूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एड एंकर, डायरेक्ट सिलेक्शन, लेसो टूल। अभी मैंने आपको बताया किस टूल के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं, सीजर के बारे में। तो सीजर का मतलब है अगर आप उस पॉइंट को सेपरेट करना चाहो फ्रॉम अदर वन, इजिली हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये कहूं कि जिस तरह आपने ये क्रिएट किया है यहां पे भी हो जाए, सीजर, ये लो, सीजर ने इसको अलग कर दिया है। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको, असल में थोड़ी देर पहले तक ये क्या था, एक रेक्टेंगल था जिसके ऊपर आपने टूल्स को अटेम्प्ट किया है। और यहाँ पे अगर एक और एंकर ऐड कर दिया जाए लाइक दिस, ठीक है, अब आप अपने इस टूल से इसको, ये लो। और अगर आपको कहा जाए कि थोड़ा सा इस तरफ हो जाए तो आप क्या करोगे? इसका दो तरीके हो सकते हैं। एक तो सिंपल ये हो सकता है कि आप इन दोनों को एक्टिव करो, दोनों को एक्टिव करो, लेस हो से, ये लो, और इसको राइट साइड पे ले जाओ। अब ये दो अलग अलग आपके सेगमेंट हो गए हैं। एक का अगर आप कलर डिफरेंट रखना चाहो आप डिफरेंट कर लो, दूसरे का डिफरेंट रखना चाहो, साइज वैल्यूज फिल करना है फिल कर लो। फिल तो नहीं करना था मैंने, मैंने तो स्ट्रोक देना था। तो स्ट्रोक यहाँ से स्वाचेस में से भी स्ट्रोक का कलर सेट किया जा सकता है, बट यू नीड टू क्लिक ऑन स्ट्रोक फर्स्ट, ऐसे। ये स्ट्रोक फ्रंट पे जब तक नहीं आएगा ये आपने क्लिक ना करना। अब स्ट्रोक सेट हो गया। स्ट्रोक का वेट सेट करना है, अदर वैल्यू सेट करनी है, वो यहां से भी कर लो। स्ट्रोक का अलग से पैनल है, वहां से भी कर लो। और अगर आप इसके ऊपर डिफरेंट अटेम्प्ट करना चाह रहे हो ये भी किए जा सकते हैं। इस तरह आप अपने डिज़ाइन को मजीद अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट कर सकते हो। यहाँ से इसको क्लिक करो, स्ट्रोक की वैल्यू सेट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट कर लो पहले, और सेलेक्ट करने के बाद ये स्ट्रोक की वैल्यू को यहाँ से हाई कर लो। और करने के बाद इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आप अपना जो कंटेंट बनाना है वो आप बना लो। ठीक है, यू कैन राइट लाइक दिस। फॉन्ट अच्छा से लगा लेना। तो आपको आज एक चीज और सीखी है आपने कि सीजर क्या करता है, कट कर देता है पाथ को। जिस पाथ पे आप, जरूरी नहीं एंकर को नहीं करता, एंकर पे करो वो तो एंकर तो कर ही रहेगा,
एंकर तो सेपरेट हो ही जाता है, लेकिन अगर आपको कहा जाए किसी जगह से भी उसको कट लगाना है, उस पाथ को तोड़ना है, सीजर से काट दो उसको, और करने के बाद अपना जॉब जो भी आपने करनी है कंप्लीट वो कर लो। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन जाने से पहले आखिरी चीज जो आपको बतानी है वो नाइफ का बताना है। नाइफ से आप अगर कुछ बनाना चाहो या क्रिएट करना चाहो आप कर सकते हो। ये जी आज का आखिरी टूल। और ये जो मैंने आपको बताया है, आपने वो देखा होगा, एक लोगो देखा होगा मोल्टीफॉर्म का। एक सेगमेंट आपका उसमें रेड है, बाकी ब्लू है, या बाकी एक रेड है तो बाकी वो है। एक सेगमेंट को अलग करके कलर अलग कर सकते हो, जिस तरह ये किया है ना। ये इस सेगमेंट को आप दो जगह पे कट डाल लो, इसका अलग से डील कर लो, इसको अलग से डील कर लो, दरमियान में एम लिख दो या जो भी लिखना है आपने कंटेंट। सीजर अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां तक नाइफ का ताल्लुक है स्टूडेंट, नाइफ आपकी शेप्स में कट डालता है, जैसे भी आप करना चाहो। ये है नाइफ टूल का इस्तेमाल। जहां तक वो मैंने आपको उसका बताया, बाद में आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ती हैं जिसमें आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हो कुछ इस तरह। सीजर एक यहां पे कट करना है पाथ को, एक यहां पे करना है। ये हो गया जी लहता, सेपरेट कर दिया उसने। ठीक है, सेपरेट कर दिया तो आप इसको सिलेक्ट करके अलग कर लो, ये सेगमेंट अलग हो गया। इसको यहां तक के आप अपनी मर्जी से स्ट्रोक या इसका कलर आप दे सकते हो। जैसे ये मैंने अलग से इसको कलर वलर दे दिया। यहां तक कि स्ट्रोक की वैल्यू को भी आप यहां पे जाके क्लिक करके ऐसे आप स्ट्रोक की वैल्यू को भी अपनी मर्जी से यूनिफॉर्म करना है या आप डिफरेंट इसका वर्जन देना है, ये भी दे सकते हो। ये देखो अलग हो गया, वेट बढ़ाना है, ये लो। जैसे आप करना चाहो, इसको अलग भी करना चाहो अलग कर सकते हो, क्योंकि ये सेपरेट सेगमेंट है। जब आपकी मर्जी है इसको यहाँ रख दो, आपकी मर्जी है इसके साथ ही रखना है, ऊपर ही रखना है, इसी साथ ही दिखाना है। ये आपकी मर्जी है कि आप उसको कहाँ पे किस तरह दिखाना चाह रहे हो। इसकी फीलिंग है स्टूडेंट, इसकी फीलिंग डिस्टर्ब कर रही है, फीलिंग ऑफ कर दो। फीलिंग है ना जिसकी वजह से ये सारा खाना खराब हुआ है, शेप पूरी नजर नहीं आ रही, फीलिंग को बंद कर दो। अब आपको ये सेगमेंट बाकायदा इसके अंदर उसी तरह दिखेगा जिस तरह बाकी दिख रहा है, तो फीलिंग की वजह से वो सही नहीं दिख रहा था। ठीक है, इसका मतलब आप डिफरेंट पॉइंट्स को अलग अलग करके भी उसमें कलर वाइज उसको अलग अलग दिखा सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे जी आप अपना वो टेक्स्ट लिख सकते हो जो लोगों में आपको रिक्वायर्ड है। और मजे की बात है, अगर आपको कहा जाए इसको स्टाइलिश टच दिया जाए टी को, यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट इनटू आउटलाइन। यहां से कर लो या टाइप टूल में चले। और अब आपके पास ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ चुका। अब आप इसको बड़े मजे से इसके अंदर वेरिएशन डाल सकते हो। और अगर आप इसका सेगमेंट बीच में से क्रॉस करके दिखाना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो, वो तो टेंशन वाली बात ही नहीं। सेगमेंट तो हो ही जाएगा ना। नीचे वाले सेगमेंट को अगर आप चाहो सेपरेटली बीच में से क्रॉस करते हुए आपको दिखना है, दोनों साइड्स को आप अलग अलग कर दो। क्या ख्याल है, ये सेगमेंट हो जाएगा। यहाँ सेगमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, और इसको अपने ज़रूरत के मुताबिक जैसे आप दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो। और मज़े की बात है, जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव होता है तो एंकर्स के साथ आप प्रॉपरली वर्क भी कर सकते हो लाइक दिस। और अगर आपको बीच में भी एंकर चाहिए, आप बीच में एंकर ऐड कर लेना लाइक दिस। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक शेप कर सकते हो। कुछ भी बनाना हो आप बना सकते हो।
जहां तक नाइफ का ताल्लुक है स्टूडेंट्स, लास्ट टूल करता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी कंटेंट है, कोई शेप है, मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं ये कहूं कि इसके इनसाइड सीजर, सीजर तो हो गया, नाइफ, नाइफ ये करता है जस्ट यू नीड टू कट इनटू टू पार्ट्स। अब वो ये लो, ये कट हो गया, दो हिस्से हो गए, चार करने हैं, ये लो, ये चार हिस्से हो गए नाइफ। और ये अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ देख सकते हो ये सेगमेंट अलहदा हो चुका है, यहां तक कि कलर भी अलहदा दे सकते हो। नाइफ का काम है टुकड़ा करना, काटना उस ऑब्जेक्ट को जिस पे आपने नाइफ को अटेम्प्ट किया है। देख रहे हो सारे सेगमेंट अलहदा हो चुके हैं, जस्ट यू नीड टू क्रॉस, क्रॉस करना मस्ट है। अरेजर के अंदर पूरा क्रॉस करना इसमें ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, लेकिन नाइफ में आप इसको इस तरह अटेम्प्ट करके आप दिखा सकते हो। इसका मतलब है बाद बात आपको कुछ ऐसी शेप्स चाहिए होती हैं जिसको आप मैनेज करना चाह रहे हो यूजिंग टूल नाइफ। जैसे ये है, इसको आपने दो हिस्सों में बांटना है, नाइफ से कर देना। ये तो ये भी देखो कितनी, ये हो गया, चलो कट हो गया। अब आप इससे होगा क्या, होगा ये कि ये आपने हालांकि थॉरोली फ्रॉम वन एंड टू एंड नेक्स्ट एंड नहीं किया, लेकिन अगर आप गौर करो इसके अंदर आपके एंकर्स आ गए हैं, एंकर्स आ गए हैं तो आप इसको अपनी मर्जी से रीलोकेट इस तरह कर सकते हो। लेकिन जब तक इसको सेपरेट नहीं करोगे ये अलग नहीं होगा, ठीक है। अलग करने का एक ही तरीका हो सकता था कि आप इसको वन एंड से सेकंड एंड तक नाइफ के साथ कट करते, जो कि मैं अब करने लगा हूं। ये देखो, ये नाइफ, और ये जिगजैग भी हो सकता है कट, ऐसे। ये लो, एक पोर्शन अलग हो गया, दूसरा पोर्शन अलग हो गया। इसको आप यहां से देख सकते हो, अलग कर भी सकते हो, कलर्स भी अलग अलग दे सकते हो, जैसे ये, जैसे ये। कभी आपको ऐसा कंटेंट जिसमें आपको रिक्वायर्ड हो और इस तरह आप नाइफ के साथ, अब मजे की बात है, बाल कर ना स्टूडेंट कहते हैं सर ये चीज़ क्या टेक्स्ट पे चलेगी नाइफ? यस, बिल्कुल होगी। बाल का आपको टेक्स्ट के अंदर दो डिफरेंट कलर्स रखने हो, नाइफ के साथ पॉसिबल हो जाएगा जब आप इसको दो हिस्सों में बांट दोगे नाइफ के साथ। और लेकिन नाइफ सिर्फ और सिर्फ शेप से चलता है, तो इसको सबसे पहले तो शेप में कन्वर्ट करना जरूरी है। या शॉर्टकट की याद कर लो, आज मैंने तीसरी चौथी बार बताई है, शेप कंट्रोल हो। और ये करने के बाद नाइफ टूल से आप अगर जिगजैग करना है वो कर लो, स्ट्रेट लेके जाना है स्ट्रेट, इसको ऐसे, ये लो, हो गया, टुकड़े हो गए दो। अब आप ऊपर वाले को चेक करो, अलग है, नीचे वाला पार्ट अलग है। साइड पे क्लिक करके ये देखो, शेप के साथ ये ऊपर वाला पार्ट सेलेक्ट हो रहा है, सिर्फ ऊपर वाला, जहां से आपने नाइफ को क्रॉस किया था। जब ये हो गया है, कलर दे दो। इसी तरह नीचे वाले पार्ट को अगर करना है तो पहले डायरेक्ट सेक्शन से इसको सिलेक्ट कर लेना, लाइक दिस, शिफ्ट के साथ। दूसरा तरीका ये होता है, बजाय इतनी मेहनत कर रहे हो आप जब ये लेते हो ना टूल, ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन, इसको ऐसे क्रॉस कर दिया करो, ऐसे, जो भी इस एरिया में आएगा टच करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, बाउंड्री में टच करते ही वो सिलेक्ट हो जाएगा। और करने के बाद आप यहाँ से कलर अपनी मर्जी से इसका जो भी देना हो आप दे सकते हो, जैसे ये नजर आ रहा है आपको। तो बाद आपको ऐसे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं जिसमें आपको नाइफ बड़ा हेल्पफुल होता है, तो है आपको शेप्स को जो है, और ये नाइफ आपके शेप के ऊपर चलता है पूरे की पूरी पे, जबकि जो सीजर था वो आपके पाथ पे चलता है, ये फर्क है। सीजर में पाथ के टच करना जरूरी है,
जबकि नाइफ में पाथ वाथ कोई नहीं, जस्ट क्रॉस करना है आपने शेप को या टेक्स्ट को, तो वहाँ से उसको अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसको आप अलग अलग प्रॉपर्टीज इसकी दे सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ कि नीचे वाले पार्ट का स्ट्रोक भी दिखाना है, स्ट्रोक दिखा दो, शेप बन गई है ना, स्ट्रोक दिखा दो इसका, इसको स्ट्रोक को अब एक्टिव कर सकते हो। सिलेक्शन से ना करना, डायरेक्ट सिलेक्शन से करना। और ये जब कर दिया तो स्ट्रोक आपके पास अवेलेबल है। और स्ट्रोक अगर आपको यहाँ से स्ट्रोक कर दोगे, स्ट्रोक का कलर रेड है, ये रेड दिख रहा है, ठीक है, ये चेक कर लो। जैसे आपने कहा वैसे उसने उसको करके दिखा दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अटेंडेंस करवा लो स्टूडेंट्स, तो कल तो नहीं, अब इंशाल्लाह। देखो असाइनमेंट क्या है आपकी? असाइनमेंट ये है आपकी, एक तो ये आपको आज लोगोस बनाने के लिए आप जा सकते हो आप, हाँ उसके लिए पाथफाइंडर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कुछ में। अभी आप क्या करोगे, अभी मैं आपको ना ये कुछ, ये देखो, ये कुछ डिज़ाइंस हैं आपके ब्रशेस के लिए, फोल्डर बाई फोल्ड के लिए, ट्राई फोल्ड के लिए, ये मैंने कुछ डाउनलोड किए हुए हैं, तो ये इनको आप देख सकते हो, ये मौजूद हैं, इनको आप बनाने की कोशिश करो। ये डिफरेंट हैं, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। काफ़ी सारे आपको मिलेंगे, आइडियाज़ मिलेंगे, ये आइडियाज़ के लिए हैं, ठीक है, ये आइडियाज़ के लिए हैं। आप अपना कंटेंट खुद से भी रख सकते हो, बहुत सिंपल है। मैं हम ये अच्छा, कुछ जगह पे ग्रेडियंट्स भी नज़र आएंगे, वो इंशाल्लाह मंडे को क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप बनाना तो शुरू करो ना, आप बनाओ। ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, आप इसको अटैम्प्ट करो। ये काफ़ी सारे हैं डिज़ाइंस, आपको खुद से भी मिल जाएंगे। ये देखो, जैसे मेन्यू कार्ड बना हुआ है, एपिटाइज़र, द मेन कोर्स, डेजर्ट वगैरह वगैरह, शेप्स इमेजेस रख के एक अच्छा सा आप कैटलॉग बना सकते हो, 5-6 आर्टबोर्ड्स का, डिफरेंट मेन्यूज़ के साथ, उसके अमाउंट्स के साथ। ये आपको देख ही रहा होगा, डिटेल मौजूद है, अच्छी सी बॉर्डर लगाओ। ये काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको मैंने बताई भी हैं, ठीक है। ये फ्रंट एंड बैक है, ठीक है, और भी बहुत कुछ है। ये इस तरह का कोई आप क्रिएट करना चाहो, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहो, फ्रंट एंड बैक है, मैंने लिखा हुआ है, एक फ्रंट है, एक बैक है, एक फ्रंट है, एक बैक है, एक फ्रंट है, एक बैक है। ये इसी तरह मैं आपको मेल कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वीकेंड के ऊपर आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा।